भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस देवकी बस, और मत रो देवकी, और मत रो। वसुदेव जानते थे कि कंस के आदमी उन पर पल पल नजर रखते हैं और वो मथुरा छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए वसुदेव चुपचाप आने वाले समय का इंतजार करने लगे। समय बीता और फिर वो दिन आया जब देवकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया और वसुदेव अपने नवजात शिशु को लेकर कंस के पास पहुंच गए। लीजिए युवराज, ये है देवकी की पहली संतान। तुम्हारे भय ने तुम्हें वो करने पर मजबूर कर ही दिया जो शायद ही कोई पिता कर सकता है, क्यों? भय ने नहीं, मेरे वचन ने। मैंने आपको वचन दिया था तो निभाता कैसे नहीं। लीजिए, अपने हाथों से अंत कर दीजिए इसका। वचन लाओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम मेरी मृत्यु हो तुम। देखो देखो तो तुम्हारे मुंह पर अभी भी दूध लगा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरी मृत्यु इतनी बेचारी कैसे हो सकती है जो अपने मुंह से दूध के निशान भी नहीं पोंछ सकती। वो शिशु भला मुझे कैसे मारेगा? बोलो 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 बोलो। और फिर भविष्यवाणी तो देवकी की 8वीं संतान की थी ना। ले जाओ वसुदेव, ले जाओ इसे। मुझे इससे कोई भय नहीं, ना कोई भय नहीं इससे मुझे। विश्वास नहीं होता ना कि जो कंस अपनी मौत से इतना डर गया कि उसी समय वो देवकी और वसुदेव की हत्या करना चाहता था, उसी कंस ने देवकी के बच्चे को इतनी आसानी से जाने दिया। ऐसा ही आश्चर्य देवर्षि नारद को भी हुआ था और इससे भी ज्यादा नारद जी को इस बात ने डरा दिया कि कंस कहीं ना कहीं अंदर कोई नई चाल तो नहीं चल रहा जिसका पता उन्हें नहीं। इसीलिए उन्होंने तय कर लिया कि जो कुछ कंस के मन में है उसे बाहर आना ही चाहिए। नारायण नारायण, कैसे हैं महाराज कंस? क्या कहा? मैं महाराज, आपसे भूल हो रही है महात्मा। मैं अभी सिर्फ युवराज ही हूं, महाराज बना नहीं। मैं आज नहीं देखता महाराज, मैं भविष्य देखता हूं। नारायण। आपकी कृपा है तो कहिए, मेरा और क्या भविष्य देखा आपने? आपकी मृत्यु देवकी की संतान द्वारा। महात्मा जी, इससे पहले कि मैं आपके प्राण ले लूं, इससे पहले कि आप मेरे प्राण ले ले, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नारायण। ठहरिए ठहरिए महात्मा, इतनी जल्दी क्या है? पहले वो बताइए जो आप कहना चाहते थे। आप मानेंगे नहीं, पर आपकी मृत्यु तय है। यदुवंश की औरतों के गर्भ से देवता जन्म ले रहे हैं, और फिर आपने तो देवकी की संतान को भी जीवित छोड़ दिया। पर वो तो देवकी की पहली संतान थी। नारायण नारायण, आपका मति भ्रम अभी भी गया नहीं महाराज। अरे महाराज, धरती गोल है और आपने अपनी बुद्धि को चपटा करके रखा है। अच्छा चलिए ऐसा कीजिए कि अपनी तलवार से धरती पर एक गोला बनाइए। बनाइए बनाइए। अब
इसके बाहरी सिरों पर 8 बिंदु बनाइए। चलिए। अब बताइए, इनमें से 8वां बिंदु कौन सा है? नारायण नारायण। इसमें से तो कोई भी 8वां हो सकता है। तो अब समझे महाराज, यही तो देवताओं का रचा हुआ चक्रव्यूह है, और आप इतने भोले हैं कि इसमें बड़ी आसानी से फंस गए। नारायण नारायण। प्रहरी, मेरा घोड़ा लेकर आओ इसी समय। आज मैं देवकी के उस सपोले को जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज, महाराज, जल्दी चलिए। युवराज कंस देवकी के पुत्र की हत्या करने जा रहे हैं महाराज। हे ईश्वर, ये क्या हो गया है इसको? कंस, ठहर जाओ कंस, ये पाप है कंस, पाप है। कोई मेरा घोड़ा निकालो जल्दी। मैं ये पाप नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ये पाप। वो है